हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आपका स्वागत है। आज हम अर्धवार्षिक पेपर सत्र 2020-21 कक्षा 10वीं विषय हिंदी का विद सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें आ नंबर का क्वेश्चन है, आधुनिक काल की समय सीमा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1900 से अब तक। इसके बाद देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन, द्विवेद युग का महाकाव्य है, तो द्विवेद युग का महाकाव्य कौन सा होता है? प्रिय प्रवास। इसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन, श्री कृष्ण के माथे पर लगे टीके की तुलना की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा रवि से। इसके बाद देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन, कुंती माँ थी, तो इसका आंसर हो जाएगा पांडवों की। इसके बाद देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन, सांदीपनी आश्रम है, तो इसका आंसर हो जाएगा काशी। इसके बाद देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन, कमला पद्मश्री किसके पर्यायवाची है, तो इसका आंसर हो जाएगा भूषण। इसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन, निवेदिता का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा समर्पित। इसके बाद देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन, प्लेग नामक रोग फैला है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिकागो में। इसके बाद देखते हैं हम 1 नंबर का क्वेश्चन, नेह धन चय बराबर निश्चय कौन सी संधि का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। इसके बाद देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन, प्रयोगवाद का जनक कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इसके बाद आपके ये क्वेश्चन दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्नों के उत्तर लिखे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का है, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 11 है, रीतिकाल की प्रमुख काव्यधाराएं कौन कौन सी हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12, प्रगतिवाद के 2 कवियों के नाम एवं उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13, महर्षि वेदव्यास क्यों प्रसिद्ध हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14, स्वामी विवेकानंद से निवेदिता की मुलाकात कब और कैसे हुई। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15, श्री कृष्ण के बुद्धि कौशल का वर्णन कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16, गोपाल के गले में पड़ी गुंजों की माला की तुलना किससे की गई है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक नीचे दिए गए प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपके 4-4 अंक के क्वेश्चन हैं। इसमें प्रश्न क्रमांक 17 है, श्री कृष्ण को हमारे देश में डैश 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 संपूर्ण होता है, तो इसमें से आपको क्या करना है, निम्नलिखित की संदर्भ सहित व्याख्या करना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18, तो परवारो और बली सुनी डैश डैश और बसी समाज, निम्नलिखित पद्यांश की आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 19, स्त्री शिक्षा का महत्व विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20, अमरनाथ यात्रा से भगिनी निवेदिता को भारत को समझने में किस तरह सहायता मिली, अपने शब्दों में लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, रीतिकाल की 2 प्रवृत्तियां लिखिए। इसके बाद देखते हैं हम खंडवा में आपका सही विकल्प चुनिए। इसमें प्रश्न क्रमांक 22 है, तुलसीदास जी की भाषा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवधि। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23, बिना पत्रिका के रचयिता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तुलसीदास। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 24, नीति अष्टक में नीति के कितने दोहे संकलित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 25, आधुनिक हिंदी साहित्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 26, आककूट शब्द का संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेघदूत। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 27, लोक संस्कृति की स्मृति रेखा नर्मदा के लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 28, जो दूसरों का उपकार मानता हो के लिए एक शब्द है, इसका आंसर हो जाएगा उदार। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 29, पद्य काव्य के प्रमुख भेद हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 30, पृथ्वीराज रासो है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाकाव्य। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 31, नर्मदा का जन्म हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा अमरकंटक में। इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपके 3 अंक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 32, सूरदास ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेष्ठकर क्यों माना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 33, भारतेंदु जी की काव्यगत विशेषता लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 34, वात्सल रस को परिभाषा करते हुए उदाहरण लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 35, माई की बगिया का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 36, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम लिखिए। इसमें आपको शब्द दिए गए हैं परमानंद, नाविक और देवऋषि। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 37, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की भाषा शैली पर प्रकाश डालते हुए साहित्य में स्थान लिखिए।
इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 38वां, विज्ञान के चमत्कार विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 39वां, भक्ति काल का वर्गीकरण समझाइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 40वां, आपने किसी दर्शनीय स्थल का भ्रमण किया होगा, उसे यात्रा वृत्तांत के रूप में अपने शब्दों में लिखिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 41वां, अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें अपनी शैक्षिक प्रगति और लक्ष्य का उल्लेख किया गया हो। इसके बाद देखते हैं हम खंडसा में आपको कुछ ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें 42वां क्वेश्चन है, मैं और मेरा देश पाठ की कौन सी विद्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा निबंध। इसके बाद 43वां क्वेश्चन, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी थे, तो इसका आंसर हो जाएगा समाजवादी। इसके बाद देखते हैं 44वां क्वेश्चन, वीर रस का स्थायी भाव है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्साह। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 45वां, चंद्रशेखर में समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 46वां, रामचरितमानस के रचयिता हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा तुलसीदास। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 47वां, शल्य चिकित्सा के औजार बनाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लोह और चांदी से। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 48वां, महर्षि सुश्रुत थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 49वां, अनाचार का विलोम शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा दुराचार। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 50वां, लाला लाजपत राय की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।